नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और ये लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए। सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं? एक्चुअल में उस सेट को छोड़कर जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो पूरे यूनिवर्सल सेट में ए सेट को छोड़कर जितना भी कुछ रह गया उस यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो सब का सब उस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे इसको और समझने के लिए एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है। यूनिवर्सल सेट मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी लोग, जितनी भी आबादी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो है यूनिवर्सल सेट। और ए सेट एक मैंने मान लिया कि सेट ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द स्कूल, कि इस पृथ्वी पर कहीं एक जगह स्कूल है। मान लीजिए आप ही का स्कूल है, कोई सा भी। उस स्कूल में रह रहे उस समय या फिर मौजूद हुए वो लोग, उनका एक सेट बना दिया। सपोज मैं पहुंचा, मान लीजिए स्कूल 10 बजे सुबह के, और मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो उस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। अब मैंने एक सेट बना लिया। लेट्स से कि वो ए सेट है, मान लेते हैं कि वो ए सेट है। लेट्स से कि वो ए है, ए सेट। सपोज कुछ एलिमेंट्स आ गए इसमें, ए बी सी डी ई, इस तरह से कुछ मान लीजिए एलिमेंट्स आए। अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि मैं उन लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ अब, जो लोग स्कूल में मौजूद नहीं हैं। इसका मतलब ये है बाकी जितने भी लोग जो इस स्कूल में मौजूद नहीं है वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डैश लगाकर। इसका मतलब ये है कि इसमें वो लोग आ जाएंगे जो लोग उस स्कूल में मौजूद नहीं है। यानी कि दिस इज द सेट ऑफ all people not present in that school। in that school यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए सेट में एज्यूम करके चलूं कि जितने भी लोग मान लीजिए इस स्कूल में रह रहे हैं, तो इस स्कूल में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तो आ गए ए सेट में। लेकिन इस स्कूल के बाहर जितने भी पूरी दुनिया में लोग रह रहे हैं वो सारे आ गए ए कॉम्प्लीमेंट में। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उस सेट को छोड़कर जितने भी बाहर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट मैंने बना दिया, और इस यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट में एलिमेंट है हमारे 1 और 3, बाकी बी सेट में है 2, 4, और ए और बी जो दोनों में ही नहीं है वो है 6, 5, 7 और 8। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए में जो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। अब कौन कौन से नहीं है? एक तो 1 है और एक 3 है। ये दोनों तो ए में है, इसका मतलब 1 और 3 के छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। बी में कौन कौन से नहीं है? 2 और 4 तो मौजूद है बी में, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स रह गए 6, 1, 3, 5, 7, 8, ये आपके बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं सेट लगूं तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे कौन कौन से? 1 और 3 को छोड़ के सारे आ जाएंगे। यानी कि इसमें आपके आ जाएंगे 2, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो 2 और 4 के सारे छोड़ के सारे आ जाएंगे। यानी कि ये आ जाएगा 1, 3, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सेट और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्या है हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी कि हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो पूरी यूनिवर्स का कांस्टेंट है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, माय मिस्टेक, यूनिवर्स का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा? देखो बेसिकली यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके बाहर कुछ है ही नहीं, जो सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ है। यानी कि जो भी कुछ आप कंसीडर कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी के बारे में, जिस फील्ड में आप बात कर रहे हो, तो उस फील्ड में एक ऐसा सेट जिससे बाहर कुछ ना हो। मतलब अगर आप उसके पास पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि उसके बाहर अब कुछ नहीं। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि हम निकालना चाह रहे हैं एक ऐसा सेट या फिर ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं जो यू के बाहर है। तो अभी बताया कि यूनिवर्सल सेट में ऐसा सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में मौजूद होते हैं। यानी कि उसके बाहर अब कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा इसका मतलब ये है कि वो एक एम्प्टी सेट बन गया। एम्प्टी सेट हम डिनोट करते हैं फाई से। यानी कि हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं यू कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट जस्ट फाई। इट इज अ नल सेट। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए आप हैं और स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं या फिर स्कूल में ही खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ए सेट है हमारा कि स्कूल में आप मौजूद हैं, बी सेट है कि स्कूल में आप मौजूद नहीं। यानी कि इसको मैं मान लेता हूं ए सेट और इसको मैं मान लेता हूं बी सेट, कि जो व्यक्ति ए में मौजूद है और जो व्यक्ति बी में मौजूद है, ये है ये। यानी कि ए सेट स्कूल वाले हैं और बी सेट मान लीजिए कोई एक होम है या फिर कोई एक दूसरी बिल्डिंग है उसमें वाले हैं। अब अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे लोग जो ए में नहीं है, ए में कौन से नहीं है? बी वाले। यानी कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये व्यक्ति जो है वो यहां से उठ के यहां चला जाएगा, है कि नहीं? यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो आया वो सारा का सारा वो लोग आ गए जो बी में मौजूद है। अब जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला यानी कि बी, बी का भी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या मिलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? कि वो सारे एलिमेंट्स या फिर वो सारे लोग जो बी में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ए में मौजूद होंगे। ए में मौजूद है इसका मतलब ये है कि वो दोबारा उठ के यहाँ पर ही आ जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप एक बार एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हो और उस कॉम्प्लीमेंट जो आपने सेट करा है उस सेट का भी फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, तो फिर से आपको वही सेट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये ए सेट है, ए सेट से आप कॉम्प्लीमेंट करके बी में पहुंचे और फिर आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट करा, फिर दोबारा आप ए सेट में ही आ गए। यानी कि कहने का मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो वो खुद ए ही आ जाएगा। ठीक है, कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं जैसे ये है, सपोज ए एक सेट है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर इसमें आपसे मैं पूछूं कि ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो आप सिंपल बताएंगे कि जो भी ए में एलिमेंट्स नहीं है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 5 और 6 ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट में। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट में मौजूद नहीं, तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3, जो कि अगेन आपको ए सेट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि आप जब भी एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, यानी कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हो तो आपको वही सेम सेट मिल जाता है जो ओरिजिनल वाला था।
ठीक है। इसी पे बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है, बस वहीं से डराइव हुई है। जैसे अभी आपने समझा कि यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाई होता है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट कर दूं तो देखिए कितना आएगा। दोनों साइड ऑपरेट करने के बाद, दोनों साइड मान लीजिए मैंने ऑपरेट कर दिया कॉम्प्लीमेंट। अब यू कॉम्प्लीमेंट का यू कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से अगेन यू मिल जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा फाइव डैश। कहने का मतलब कि जब भी आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यानी कि इस लेक्चर के बाद हम ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड कर सकते हैं। पहली तो ये कि जो यू कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो होता है फाई, और जो फाई कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यू। यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है इसका अपोजिट के पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है उसका अपोजिट है जिसके पास कुछ नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपोजिट मतलब होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी जो चीज़ जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज ऑल अबाउट दिस। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।